पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के ज्ञान निहारो भेद। भूल मिटे गुरु मिले पारथी पारख देहि लखाई कहीं कबीरा भूल के औसद पारख सबके भाई। ये भाई दुनिया के अंदर जो है एक जो है सत्य और असत के निर्णय करने वाले सभी मत मजहब में लोग होते हैं। तो जो सत्य और असत के निर्णय करके असत के छोड़ के सत्य के अपना लेता है उसी को पारखी कहते हैं। मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि पारा विद्या या परा विद्या ये दो तरह के विद्या है। पारा के मतलब होता है कि सब कुछ से परे अपने आपा चेतन आत्मा ही परमात्मा है, इसको ठीक से समझ लेना। ये आत्मा ही जो है परमात्मा बनता है, ये भी ठीक से जान लेना। तो आत्म ज्ञान जो है सतगुरु के माध्यम से बहुत भाग्य से मिलता है। इसे सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। और पंच महाभूत के जो है ज्ञान होना एक तत्व के ज्ञान है। पंच महाभूत के पांच अंग होते हैं। ये सब मिल करके 25 होते हैं, 24 होते हैं। ये 24 तत्व जड़ होता है, इसी को प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति के ज्ञान जो है तत्व के ज्ञान होता है। तो पुरुष के ज्ञान हो जाना और प्रकृति के ज्ञान हो जाना, ये मनुष्य के जीवन के लक्ष्य है। उसके बाद से मनुष्य जो है पवित्रता के मतलब होता है कि अंदर से या बाहर से पवित्र हो जाना, शुद्ध हो जाना, स्वच्छ हो जाना, साफ हो जाना। तन और मन और वचन और विचार और कर्म, तन मन वचन विचार और कर्म, पांचों के शुद्धिकरण होना जो है ये पवित्रता है। तन से हम वह काम करेंगे जिससे सभी मनुष्य के कल्याण हो। मन से वह संकल्प विकल्प भावना करेंगे जिससे सभी मनुष्य के हित हो, अपना भी हित हो। वचन से हम वह वाणी बोलेंगे जिससे हमारा अपना कल्याण होके, दूसरा के कल्याण होके, और वाणी जो है सत होके, विनम्र होके और प्रिय होके। तो ये पवित्रता को ठीक से समझनी है और इसको व्यवहार में उतारनी है। व्यवहार जितने उज्जवल होगा उतना ही जो है
वह मनुष्य लोकप्रिय होता है। और पांच ज्ञान इंद्रियों के जो है पंच विषय के संशोधन करना, शुद्ध करना, इंद्रियों के दमन करना, मन को समन करना, ये सब साधन अब पवित्रता के अंदर आते हैं। तीसरा जो है निस्वार्थ भाव से सबके हित में, सबके हित के लेकर के एक दूसरे से प्रेम करना, व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना, दिल से निस्वार्थ भाव से सबके हित के कामना करके अशुद्ध ढंग से सबके जो है सबसे व्यवहार करना, पक्षपात रहित होना, मतलब स्वार्थ से ऊपर उठना और व्यवहार में किसी तरह के भेदभाव ना हो और अपना कल्याण करना। इस पर एक कहानी है कि जिस समय औरंगजेब काश्मीरी पंडितों के ये इस्लामी परेशान कर रहे थे धर्म परिवर्तन कराने के लिए, तो ये सब पंडित समाज जो है गुरु तेग बहादुर के पास आए, कहे कि गुरु जी हम लोगों के रक्षा करो, आपके सिवा हम लोगों के कोई रक्षा नहीं कर सकता। गुरु तेग बहादुर जी गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे और 12 बरस की अवस्था में गुरु गोविंद सिंह भी उसी गुरु तेग बहादुर के पास ही बैठे थे। वो अभी इस पर विचार कर रहे थे। पहले गुरु गोविंद सिंह कहे कि पिताजी इन लोगों के रक्षा करो, कैसे होगा। गुरु तेज बहादुर कहे कि एक महापुरुष के बलि देना पड़ेगा। गुरु तेज बहादुर कहे कि आपके जैसे महापुरुष कौन है, आप ही ये सबके रक्षा कर दो। इस बात पर गुरु तेज बहादुर जी रात भर सोचते रहे। अब विचार करके निर्णय किए कि औरंगजेब से मिल के इसके लिए समझौता करे कि जिससे कि ये संकट टल जाए। उन्होंने जो है औरंगजेब से भी विचार विमर्श करने के लिए सूचना दिए। औरंगजेब जो है इन लोगों के बुलाया, तो 4 गो शिष्य लेकर के गुरु तेज बहादुर जी दिल्ली के लिए प्रस्थान किए। गुरु जी के चारों शिष्य के बीच ही में अरेस्ट कर लिया गया और इसको इन लोगों के औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब जो है कहा कि तुम सब मुसलमान बन जाओ, इसी में तुम लोगों के कल्याण है। गुरु जी बहुत उसको जो है समझाने के प्रयत्न किए, लेकिन वो शैतान था, राक्षस था, दानव था। गुरु जी के बात के कोई प्रभाव ना पड़ा और चारों शिष्य के गुरु जी के सामने बेरहमी से जान से मार दिया। गुरु जी के सिर कलम कर दिया। उसी जगह पर जो है चांदनी चौक पर शीश महल गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु तेज बहादुर सिंह के शीश कलम किया गया था और चारों शिष्य के बेरहमी से मारा गया था। वो लाल किला के ठीक सामने चांदनी चौक के पास वही जो है शीश महल गुरुद्वारा है। और ये इतिहास है उस महापुरुष के जो संसार के सभी
मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अपने जीवन के कुर्बान करती है। तो भाई विचार करना, ये महापुरुष जो है ये राक्षस के भी कल्याण करना चाहते थे, लेकिन वे राक्षस जो है उन्हीं को सफाया कर दिए। ना रहे बांस ना बाजे बंसुरी, ना ये सतगुरु रहेंगे और ना हमको कोई उपदेश देगा। और हम अपना लोक परलोक खराब करके आज दानव बने हैं, आगे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जलचर और नभचर और जमीन के कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। ये जो है चौथा जो है शांति है। संसार के अंदर सभी लोग शांति चाहते हैं, लेकिन शांति मिलता ना है। शांति बाहर मुखी, हर मनुष्य जो है बाहर सुख खोजता है, सुख शांति बाहर खोजता है। अब बाहर जो है कहीं सुख शांति ना है। जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है और अपना स्वरूप के तरफ आगे बढ़ता है, निष्काम कर्म करता है, तो साधन ध्यान से अपना स्वरूप के ज्ञान होता है, अनुभूति होता है, अपने आप में शांति है, बाहर शांति या सुख ना है। संसार के जितने पंच विषय है उसी में सुख मान करके और उसी में आसक्त हो गया है। तो कामना वासना राग द्वेष तृष्णा ये सब दुख के जंजाल है। इसमें नाम मात्र सुख के भरम हो गया है, जैसे भरम रस्सी से सर्प के होता है। और रस्सी के प्रकाश में आने पर, रस्सी समझ में आ जाने पर सर्प के भरम मिट जाता है। ऐसा ही मनुष्य के जो है अज्ञानता बस कामना वासना विषय आसक्ति के वजह से उसमें सुख के प्रतीत महसूस होता है, लेकिन उसमें भयंकर दुख है। ये अनादि काल से यही भोग के रोग इसको लगा है। ये जन्म मरण के चक्कर में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मछली सब जगह भटकते जन्मते मरते आ रहा है। आज ये मनुष्य के जन्म पकड़ा है, तो मनुष्य के जन्म ही मोक्ष के दरवाजा है। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहे तो ये अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए शांति तब मिलेगी जब आज मनुष्य सोवश होगा और अंतर्मुखी होगा, निष्कामी होगा और धारणा अटल करके ध्यान करके अपने आप के अनुभूति और साक्षात्कार करेगा। एक जो है गूंगा है और वो जो है गुड़ खा लिया, तो गुड़ का स्वाद कैसे बता सकता है, जबान ना है। अब एक आदमी से पूछा कि गुड़ कैसा होता है, तो वो आदमी कहता है कि मीठा होता है। वो पूछा कि मीठा कैसे होता है, वो कहा कि खाओगे तब इसके अंदर एहसास होगा। उसी तरह से दुनिया पूछता है कि परमात्मा कहाँ है, वो कहा कि अपने आप में जान जाओ, घट घट में परमात्मा ही है। कहा कि उसको हम कैसे जाने, कहे कि उसको ना पूजना है और ना वो देखने में आता है, उसको एहसास किया जाता है, अनुभूति किया जाता है। आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति, आत्मबल ये सब जो है अनुभूति से होता है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य जो है
शांति तबे पा सकता है जब वो सतगुरु के माध्यम से उनके सत्संग में आत्मज्ञान प्राप्त करे और स्वाध्याय करे और रहनी गहनी सहनी में संपन्न रहे। पार्टी तो कभी से